नमस्कार, मैं आपका सलाहकार राजीव लोचन पंकज। इस साल का बजट 22 जुलाई को आने की उम्मीद है, जो पहले 28 फरवरी को आया करता था। बजट हमेशा से ही एक ऐसी घटना रही है जिसका हम लोग काफ़ी दिनों से इंतजार करते रहते थे, क्योंकि बजट में ही सरकार की आर्थिक नीतियों की झलक मिलती थी। सरकार अगले एक साल में अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके, कॉरपोरेट को लेके, कॉमन मैन को लेके क्या करने जा रही है फिनेंशियली। तो बजट का बहुत इम्पोर्टेंस शुरू से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बजट का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम इसलिए लगता था हम लोग को कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है वो बजट से हट के चला गया जीएसटी काउंसिल के पास, जिनकी साल में 3-4 मीटिंग्स होती हैं और बजट का पार्ट रहा नहीं, तो थोड़ा इम्पोर्टेंस कम हुआ। लेकिन अभी भी डायरेक्ट टैक्सेस, आसान शब्दों में कहें तो हमारा आपका इनकम टैक्स का मामला तो बजट में ही रहता है, तो इसलिए कॉमन मैन को बजट का इंतजार रहता है। इस साल का बजट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है कि नई सरकार, अल्पमत की सरकार अपना पहला बजट लेके आने जा रही है, तो हम लोगों की निगाह थोड़ी ज़्यादा है कि सरकार क्या रूपरेखा बनाती है अपने आने वाले सालों में खर्चे का। मोटे तौर पर बजट सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा है, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कॉमन मैन को पर असर डालती हैं, तो बजट का इंतजार रहेगा हम लोग को। तो कॉरपोरेट्स को लेके और भी जो सरकार की पॉलिसीज़ रहे, लेकिन एक बात जिसका हम और आप सब लोग इंतजार करते हैं वो ये है कि इनकम टैक्स को लेके गवर्नमेंट क्या प्रोविज़न करने जा रही है इस साल में। इस बजट में हम लोग थोड़ी उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं कि शायद आयकर में थोड़ी राहत मिले हम लोग को। इसकी दो वजह है मेरी इस उम्मीद की। पहली तो ये कि इनकम टैक्स में पिछले कई सालों से कोई रिबेट नहीं मिला है, तो थोड़ी उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद इस बार थोड़ी इनायत हो जाए सरकार की। दूसरी एक बड़ी वजह है जो इकोनॉमिक से जुड़ी हुई वजह है कि कोई भी देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ती है जब उसमें फंड फ्लो बढ़ता है। फंड फ्लो कैसे बढ़ता है? दो तरीके से बड़े खर्चे आते हैं, इकोनॉमी में पैसा आता है। एक गवर्नमेंट का एक्सपेंस, जिसको अपने लोग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सरकार जब बड़ा खर्च करती है, एक पुल, एक बंदरगाह बनाती है, एक एयरपोर्ट बनाती है, रोड बनाती है, तो वो पैसा इकोनॉमी में आता है, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, सीमेंट की बिक्री बढ़ती है, बालू की बिक्री बढ़ती है, और इस तरह से ढेर सारी बातें होती हैं जिससे इकोनॉमी को बूस्टर मिलता है। दूसरा पार्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जब नई यूनिट डालेगा, नई इंडस्ट्री डालेगा, तो उसका भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर। लेकिन सवाल है कि अगर आप गौर से देखिए तो कोविड के बाद से सरकार ने अपना एक्सपेंस कम नहीं किया, और लकीली इस गवर्नमेंट का बजट भी कंट्रोल में रहा, फिजिकल डेफिसिट में नहीं जाना पड़ा ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने तो अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट किया, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मन लायक नहीं हो पाया। वजह सोचिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब होता है? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना नया यूनिट तब डालेगा, नई इंडस्ट्री तब लगाएगा जब उसको ये उम्मीद है कि उसके माल की बिक्री होगी, कंजम्पशन होगा उसके प्रोडक्ट का, तो वो पैसा डालेगा, लगाएगा। अब उसका प्रोडक्ट कब बिकेगा, ऐसे सोचिए। तो हम और आप अपना कंजम्पशन कब बढ़ाएंगे? जब मेरे आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, तभी तो हम लोग नए नए खर्च करेंगे। और ज़्यादा पैसे बचने के लिए एक मदद जो सरकार कर सकती है वो है कि इनकम टैक्स में रिबेट दे दे हम लोगों को। तो सपोज कीजिए कि इनकम टैक्स में रिबेट आता है, अगले साल हमको कम टैक्स अगर देना पड़ेगा, तो मेरे पास थोड़े पैसे सरप्लस बचेंगे, तो मैं उस पैसे से नया कंजम्पशन कर सकता हूँ, और उस कंजम्पशन के चलते उस इंडस्ट्रियलिस्ट को इंसेंटिव मिलेगा कि वो अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए। तो ये दो पार्ट है, और इसी वजह से कि सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत दिन से चिंतित हैं। अपने लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये बजट हम लोग के लिए अच्छी खबर लेके आए। वैसे तो 22 तारीख का इंतजार हमको, आपको दोनों को रहेगा कि पिटारा में से क्या क्या निकलता है इस सरकार के। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।